बहुत ही प्यारे दिन के साथ अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ब्लॉसम शाउट्स। जनरली हमारे यहाँ दिल्ली में मॉनसून के टाइम पर क्लाइमेट ह्यूमिड ही रहता है, पर आज मौसम बहुत ही सुहावना हो रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मैं बालकनी में खड़ी होकर इस मौसम का मज़ा ले रही हूँ। जब भी ऐसी हवा चलती है तो बादल साथ ही उड़ा के ले जाती है, तो पता नहीं आज बारिश होगी या नहीं। ऐसे मौसम में दिल करता है कि एक खुली सी सड़क हो और हाथ में भुट्टा हो और बस बातें करते करते चलती ही जाऊं। आपका क्या मन करता है? सोच के देखिए और मुझे भी बताइए। चलिए चलते हैं, क्योंकि आज मुझे किचन में बहुत सारा काम है। आज क्लीनिंग रूटीन में माइक्रोवेव क्लीन करना है। इसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है जो मुझे बहुत टाइम से करनी थी, पर टाइम नहीं लग पा रहा था। माइक्रोवेव को तो मैं डीप क्लीन करूँगी ही, उसके साथ आसपास की सारी टाइल्स, स्विचेस, प्लेटफॉर्म, सब चीज़ों को आज डीप क्लीन करूँगी। जैसे हम डेली लाइफ में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, डीप क्लीन करते हैं, वैसे ही हमें अपने माइंड को भी टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज और डीप क्लीन करना चाहिए। ये काम आप मेडिटेशन की हेल्प से कर सकते हैं। मेडिटेशन से हमारे थॉट्स क्लियर होते हैं। हम अवेयर हो जाते हैं कि हम हर वक्त क्या सोचते रहते हैं, वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है और कितना हार्मफुल। 5 मिनट बैठने से शुरू कीजिए। बाकी लाइफ तो किसी की भी स्मूथ नहीं होती। अप्स एंड डाउन्स हर एक की लाइफ में होते हैं। जब भी आपका मूड अपसेट हो, बैठिए और सोचिए, एनालाइज कीजिए कि एक्चुअली आप किस बात से अपसेट हैं। व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम? थिंक अबाउट इट। अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर तो वो ऐसी बात है जिसका कंट्रोल आपके हाथ में है, तो गो अहेड, डू इट, चेंज इट, मेक इट हैपन। अगर उस बात का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, देन लीव इट ऑन टू द डेस्टिनी। समय के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को चेंज कर सकते हैं, किसी और को नहीं। बेकार में अपने दिमाग को स्ट्रेस देना बंद कीजिए। और अगर रीज़न आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसे जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, एक्सपेक्टेशंस, फियर, तो एडमिट कीजिए दैट यू आर रॉन्ग दिस टाइम। आपके माइंड को अपने आप सिग्नल मिल जाएंगे और वो रिलैक्स हो जाएगा। ये बर्तन देख रहे हैं, ये मम्मी ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रखे हैं, ताकि जब भी दूध बॉईल करना हो उन्हें बर्तन उठाना इजी रहे। पर मुझे यहाँ पर ही अच्छे नहीं लगते। किचन मेसी लगता है। जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सबकी कन्वीनियंस का ख्याल रखना पड़ता है। तो अगर मुझे इनकी प्लेस बदलनी है तो मुझे इन्हें ऐसी जगह रखना होगा जहाँ से उन्हें उठाना इजी रहे। मैंने कुछ बर्तन हटा दिए जिनका यूज़ हम नहीं करते और उनकी जगह पर इनको रख दिया है। सिमिलरली ये वेजिटेबल रैक भी मुझे यहाँ बाहर पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता, ना ही कन्वीनियंट लगता है, तो मैंने इसकी भी जगह बदल दी। अच्छा ठीक है, ठीक। यहाँ से उठा लोगे? हाँ हाँ, स्कूल तक उठा लोगे। ये है, और यहाँ पे मैंने वो पैन रख दिया है। इसमें एक्स्ट्रा था ना सामान, जो जैसे कढ़ाई शाही जो हम यूज़ नहीं करते थे लोहे वही की, वो उठा के उठा दिया। ठीक है, इसकी जगह बन गई है। ठीक है, जो पैन हम नहीं यूज़ करते। ये यहाँ पे आ गया। क्या है ये? पतंग। कौन सी पतंग है ओजम? ये जय पतंग। जय हिंद पतंग। कौन सी पतंग है ओजम? बताओ। जय हिंद पतंग। कौन सी पतंग है? जय हिंद पतंग। वाओ। पतंग, जय हिंद पतंग। कौन सी है? जय हिंद कर दो इसको। जय जय हिंद। हिंद, जय हिंद। अच्छा, जय हिंद।
पहले बहुत अच्छा रिएक्शन आया था। आज पूरा दिन किचन क्लीन करने के बाद भी मेरे दिमाग को आराम नहीं मिला और मैं अपने साथ ये ट्रॉली उठा लाई। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे, इफ़ यू वांट टू बी ऑलवेज हैप्पी इन योर लाइफ देन टाई योर नॉट टू अ गोल, नॉट विद एनी पर्सन और एनी रिलेशनशिप। सच है, आपको गोल्स तक पहुंचने के रास्ते में इतनी हैप्पीनेस और इतनी सेटिस्फैक्शन मिलती है जितना शायद गोल अचीव करने के बाद भी ना मिले। ये रूम मम्मी के घर का ऐसा रूम है जो बस एक दरवाज़ा बंद करने से ही आइसोलेट हो जाता है। बच्चों से छुपकर मैं यहाँ पर बैठकर अपना काम करूँगी। एक्चुअली मुझे इस ट्रॉली को पेंट करना है। ये ट्रॉली मैंने paperfry.com से ली थी, सिर्फ 600 रुपीज़ में। मेटालिक है, व्हील्स लगे हुए हैं, कैपेसिटी भी ठीक है। ये ट्रॉली मैंने अपने बेटे की बुक्स ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ली थी। बाद में इसे टेडी बियर ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ किया और अब तो ये टूट भी गई है। मैंने इसको वेल्डिंग करवाई है क्योंकि इसे फेंकने का मन नहीं करता। ऐसी सेम लुक की ट्रॉली मुझे मार्केट में नहीं दिखी। ये ट्रॉली मुझे वैल्यू फॉर मनी लगी। पता नहीं पेपरफ्राई पे अभी भी अवेलेबल है या नहीं। अगर होगी चेक करके बताऊंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने काम करने के लिए यहाँ पे ओल्ड बेडशीट बिछाई है। मुझे इस ट्रॉली को किचन में रखना है और किचन में वाइट टाइल्स हैं। मैं चाहती थी कोई वाइब्रेंट सा कलर मिल जाए जो मैं इस ट्रॉली पर कर दूँ, तो मैंने येलो कलर चूज़ किया है। वाइट इनेमल पेंट में मैंने येलो कलर की ट्यूब मिलाई है। इस ट्यूब को इनेमल में धीरे धीरे करके मिलाया जाता है और जब भी डिज़ायर्ड कलर आपका बन जाए बस छोड़ दीजिए। आजकल बारिश का मौसम है तो ट्रॉली ड्राई होने में 3 से 4 दिन तो लेगी ही। मुझे कुछ और एडजस्टमेंट्स भी करनी थी। ओजस बहुत नॉटी हो गया है। पिछले कुछ दिनों से वो जो सामान मिल रहा था उसे ठा करके ज़मीन पर फेंक देता था, जिसकी वजह से हमें जिस चीज़ की जहाँ भी जगह मिली हमने वहाँ रख दी। उसके लिए किसी एक चीज़ के लिए हमें अंदर अलमीरा तक घूम के जाना पड़ता था। इसलिए हर चीज़ को अपनी जगह पर वापस एडजस्ट कर रही हूँ ताकि हर चीज़ कन्वीनियंटली मिल जाए। अपने आप को हमेशा बिज़ी रखने की कोशिश कीजिए, एक गोल के साथ बांध के रखिए। अगर आप किसी की मोटिवेशन से मोटिवेट हो भी जाते हैं और सोच लेते हैं कि कल से मैं ये सारी हैबिट्स अपना लूँगी, तो आप हर हैबिट के साथ एक साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। चीज़ें ऐसे काम नहीं करती, चीज़ों को उनके ग्राउंड लेवल पर चेंज करना पड़ेगा। Find the keystone habit and adapt to it first। जैसे अगर मुझे कोई डिश प्रिपेयर करनी है तो मेरी सारी चीज़ें और सारे टूल्स विद इन माई रीच होने चाहिए। अगर आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना है तो आपको रात को जल्दी सोना भी पड़ेगा, पर आप काम या चेंज इन दोनों लेवल्स पर नहीं कर सकते। आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट अपने रूटीन में करनी पड़ेगी। ये सारे काम टाइम पर वाइंड अप हो जाए। किसी भी हैबिट के साथ अडेप्ट होने में टाइम लगता है, सो मेक इट 1 by 1। और अगर कभी आपको अपनी बॉडी डाउन फील हो, अनमोटिवेटेड फील हो, समझ ना आए कि कहाँ से रीस्टार्ट करें, तो रिलैक्स एंड प्रायोरिटाइज। सोचिए सबसे पहले आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। टेक दैट 1 step एंड देन मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। डू इट 1 by 1। रुकना नहीं है, हार नहीं माननी, कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस करनी है। आइंस्टाइन कहते थे लाइफ साइकिल की तरह है। अगर आपको आपका बैलेंस मेंटेन रखना है तो आपको कॉन्टिन्यूअस चलना पड़ेगा। अब इस ट्रॉली को ही देखिए, अगर मैं हार मान जाऊं कि ये तो मुझसे जुड़ ही नहीं रही, तो क्या मैं अपना गोल अचीव कर पाऊंगी? नहीं ना। मुझे कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस तरीके से नहीं तो किसी और तरीके से होगा, पर ये काम होगा। तो मेरी ये ट्रॉली पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इसे अच्छे से असेंबल कर दिया है। अब मुझे इसमें लाइनर्स लगाने हैं।
लाइनर्स के लिए मेरे पास ये लाइनर शीट है। 5 मीटर्स का रोल आता है। एक बार आप कहीं लगा देंगे तो अपनी जगह से स्लिप नहीं करता। मल्टीपर्पज़ होता है। ड्रॉअर में, फ्रिज में, शेल्फ्स पे आप कहीं भी कट करके लगा सकते हैं। मैंने तीनों शेल्फों के लिए 3 लाइनर्स कट करके लगा दिए हैं। ट्रॉली को लगाने से मैं वर्टिकल स्पेस को अच्छे से यूज़ कर पाई। जितना स्पेस ये ब्लू वाली बास्केट ले रही थी उससे कम स्पेस इसने यूज़ किया और मम्मी भी देखकर हैप्पी हो गई। इसके अलावा ये एक होल्डर है जिसकी साइड से सारा सामान बाहर आ जाता था क्योंकि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो मैंने थोड़ा सा लाइनर कट करके इसमें भी लगा दिया, तो इसकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यू थिंक एंड ट्राई टू रीसेट योर लाइफ, एंड यस, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। बाय बाय।